बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इधर मीडियम दर्जे के कार्बनिक यौगिक के IUPAC नेम को पढ़ रहे हैं। उसी क्रम में अभी हम एसिड क्लोराइड, एसिड एमाइड और एल्किल साइनाइड के नाम को पढ़ेंगे। और आपको पूर्व से ही पता है कि IUPAC नेम में कभी भी ट्रैक चेंज नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ अगर बदलने वाला चीज़ आज कोई है तो वो सेकेंडरी सफिक्स, और सेकेंडरी सफिक्स आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया है कि आप सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स को ही बदल रहे हैं। और सेकेंडरी सफिक्स आपको ये बोला गया था कि आप याद रखें, और पीछे के क्लास को जो भी आपने पढ़ा है उसको अगर आप पढ़ के बैठते हैं तो आपके कंपाउंड बहुत जल्दी क्या हो जाएंगे, समाप्त। इसी क्रम में हम लोग पहले एसिड क्लोराइड को देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड में बच्चों हम लोग दो टाइप के फार्मूला को अभी देख रहे हैं। एक कंडेंस्ड कभी लिखा हुआ रहता है तो कभी आपका बॉन्ड लाइन फार्मूला लिखा हुआ रहता है। तो अभी हम लोग दोनों प्रकार के फार्मूले को अभी देखेंगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि इस कंपाउंड का नाम हमको लिखना है, तो अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखिएगा और आपको ये पहले रोज बताया जाता है कि आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें और आप अपने से प्रैक्टिस करें नाम को लिखने का, ताकि आपको नाम लिखने का प्रैक्टिस अच्छा से हो सके। और आपको ये पता है कि एसिड क्लोराइड में ये जो कार्बन है तो इस कार्बन का काउंटिंग होता है, और यहीं से आप पोजीशन करना शुरू कीजिएगा। तो खास करके वो फंक्शनल ग्रुप जिसमें आपको अंडरलाइन कार्बन के बारे में बताया गया है, अगर वो फंक्शनल ग्रुप है और उससे अगर सीनियर कोई फंक्शनल ग्रुप उसमें नहीं आता है तो आप बेधड़क वहीं से काउंटिंग कीजिए। और देखिए, अभी एक ही फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तो पोजीशन जो आप कीजिएगा यहाँ से 1, और उसके बाद आप चले जाइएगा लॉन्गेस्ट। यहाँ से हम लोग चले जाएंगे लॉन्गेस्ट, तो यहाँ से लॉन्गेस्ट चल जाएंगे तो ये 1, ये देख लीजिए 2, इधर जाते तो 3, ये 3, इसी टाइप से इधर आते तो देखिए ये 4, और यहाँ क्या हो गया 5, इधर भी आप जा सकते थे। उसके बाद आप थोड़ा सा साइड चेन पर गौर कीजिए कि कहाँ कहाँ आपको साइड चेन मिल रहा है। तो साइड चेन आपको 2 नंबर पे, साइड चेन आपको 3 नंबर पे, साइड चेन आपको 4 नंबर पे मिल रहा है। तो साइड चेन आपको 2 नंबर पे मिल रहा है, 3 नंबर पे मिल रहा है, 4 नंबर पे मिल रहा है। तो आप पहले ये देख लें कि साइड चेन किस किस टाइप का है। तो साइड चेन आपका 2 नंबर पर और 3 नंबर पर जो है उसमें सिर्फ लाइन इंड है, कहने का मतलब एक कार्बन है तो मिथाइल हुआ। और 3 नंबर पर जो उसमें लाइन इंट्रैक्शन भी है, लाइन इंड भी है, कहने का मतलब ये एथिल, तो ये एथिल हो गया। और इधर वाला दोनों क्या हो गया, मैथिल, ये दोनों इधर क्या हो गया, मैथिल। तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में आपको नाम लिखने के लिए सिखाया गया है कि आप इसको अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखें। तो बताइए, मैथिल और एथिल में तो पहले किसको लिखना चाहिए, एथिल को। तो एथिल आपका कितने नंबर पर है, 3 नंबर पे, तो आप आराम से 3 दीजिए और क्या लिखिए, एथिल। तो क्या हो गया, 3 एथिल। ये सब प्रीवियस क्लास में रूल बताया गया है, हाइफन दीजिए। उसके बाद आप ये चेक कर लीजिए कि कहाँ कहाँ आपका मिथाइल है। तो मिथाइल आपका कहाँ कहाँ पर है, 2 पर है और 4 पर है, तो लिखिए 2 और 4। और क्या हो गया, डाई। डाई क्यों लगाया, चूँकि सेम टाइप का साइड चेन है तो 2 बार है तो डाई। और मिथाइल है तो मिथाइल का स्पेलिंग आप जान ही रहे हैं, तो मिथाइल का स्पेलिंग आपने लिख दिया। अब देखिए आपका साइड चेन क्या हो गया, ख़त्म। तो टोटल कार्बन को अगर काउंट कीजिएगा तो टोटल कार्बन काउंट करने के बाद आपका कितना कार्बन मिल रहा है, यहीं से अगर लेते हैं तो 1 2 3 4 5 के लिए आप क्या लिखते हैं, पेंट। अच्छा, सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखते हैं, प्राइमरी सफिक्स जिसको बोलते हैं एन। एन का स्पेलिंग आपको पता ही है, ANE।
उसके बाद 1 नंबर पे है, 1 आप दे भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। तो इसका क्या बताया गया था? ऑयल क्लोराइड। तो ऑयल क्लोराइड OYL, और क्या दीजिएगा? क्लोराइड। इसका मतलब है यही एक सेकेंडरी सफिक्स है ऑयल क्लोराइड, जो आप बार बार यूज कीजिएगा। तो यहाँ के नाम में जो नया चीज़ है वो यही है कि सेकेंडरी सफिक्स इसका आप क्या लिखिएगा? ऑयल क्लोराइड। और ये जब तक आप एसिड क्लोराइड का नाम लिखिएगा तब तक आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसी टाइप से आप इस पर अगर आ जाइए, इस पर तो देखिए यहाँ आप कहाँ से पोजीशन कीजिए, ये तो क्लोरीन है, यहाँ से पोजीशन कीजिए, ये 1 2 इधर भी जा सकते हैं, आगे भी 3। देख लीजिए टोटल कार्बन कितना है? 3। आपका साइड चेन कितने नंबर पर है? 2 नंबर पे, तो 2 लिख दीजिए और क्या दे दीजिए? मिथाइल। तो 2 क्या हो गया? मिथाइल। बस एक टाइप का नाम आता है, फटाफट फटाफट प्रैक्टिस करके इसको लिखते रहिए और तेजी से इसको लिखिए। तो 1 2 3, 2 नंबर पे मिथाइल। अब टोटल कार्बन देख लीजिए, टोटल कार्बन कितना है? 3 का क्या होता है? प्रोप। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन का स्पेलिंग आपको पता है। और सेकेंडरी सफिक्स जोड़ते हैं तो टर्मिनी ई को हटाते हैं, तो क्या लिखिएगा? ऑयल क्लोराइड। 1 दे के लिखिए OYL, ऑयल क्लोराइड। ये हो गया इस कंपाउंड का नाम। इसी प्रकार से आप फटाफट फटाफट कंपाउंड को बढ़ाते जाइए और नाम इसका लिखते जाइए। देखिए अगर आप इस कंपाउंड का नाम लिखना चाहते हैं तो क्या कीजिएगा? इस कंपाउंड में भी आप काउंटिंग कीजिए, यहाँ से 1 2 3, ये 4। चलिए आगे बढ़िए, 5 6 7, किधर भी जाइए 8। टोटल कार्बन आपको कितना मिल रहा है? 8। साइड चेन को गौर से देख लीजिए, तो साइड चेन आपका 3 नंबर पे, साइड चेन आपका 4 नंबर पे, साइड चेन और कहाँ है? साइड चेन आपका 7 नंबर पे। और सेम जो अभी आपने लिखा था थोड़ा देर पहले उसी टाइप का है। तो 4 नंबर पे क्या है? तो 4 नंबर पे है इथाइल, और 3 नंबर पर और 7 नंबर पर क्या है? मिथाइल। तरीका सेम है, आप वैसे ही लिखिए जैसे अभी लिखे थे। तो बोलिए इथाइल को पहले लिखना है तो कितना नंबर पर है? 4। तो 4 देखिए क्या दे दीजिएगा? इथाइल। तो क्या हो गया? 4 इथाइल। फिर देखिए आप कितना कितना नंबर? 3 नंबर पे और 7 नंबर पे, हाइफन दीजिए, 3 और 7। और 2 है तो क्या लगा रहे हैं? डाई। 2 है तो क्या लगा रहे हैं? डाई। और उसके बाद कौन सा साइड चेन है 2 जगह पर? तो मिथाइल। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा? मिथाइल। अब आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स खत्म। आ जाइए अल किया वर्ड रूट पर। टोटल कार्बन स्टेट में ही लिखना है आपको। टोटल कार्बन 8, क्या लिखिएगा? ऑक्ट। सिंगल बॉन्ड क्या लिखिएगा? एन। और 1 नंबर पर है, आप दे सकते हैं ऑयल क्लोराइड। ऑयल क्लोराइड ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो आप इसको कोशिश करते रहें लिखने का। नाम के ट्रैक में कहीं कोई चेंजिंग नहीं है, सिर्फ आप सेकेंडरी सफिक्स को चेंज किए हैं और आप कुछ नहीं बदल रहे हैं। टोटल का टोटल वही लिख रहे हैं जो आप पीछे क्लास में पढ़ चुके हैं। यहाँ से अगर काउंटिंग कीजिएगा तो देखिए 1 2, 2 नंबर पे 2 गो साइड चेन है, इधर भी जाने से इधर भी जाने से तो सेम कंडीशन। तो 2 नंबर पे 2 गो साइड चेन है तो क्या लिखिएगा? 2 नंबर पर 2 गो है, 2 2, क्या लिखिएगा? डाई। और कौन सी है? CH3। इसका मतलब क्या है? मिथाइल। 2 2 डाई मिथाइल। टोटल कार्बन कितना हो गया? टोटल कार्बन हो गया 3 का क्या लिखते हैं? प्रोप। और सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? एन। लिख दिए एन। अब देखिए क्या है? ऑयल क्लोराइड, तो OYL। और क्या लिखते हैं? क्लोराइड। ये आप किसका नाम लिख रहे हैं? ये नाम लिख रहे हैं आप एसिड क्लोराइड का। एसिड क्लोराइड के जितने भी कंपाउंड होंगे उसका नाम आप इसी तरीके से लिखिए, सिर्फ सेकेंडरी सफिक्स चेंज हो रहा है। अब थोड़ा सा आप आ जाइए एसिड एमाइड। तो एसिड एमाइड पर आइएगा तो उसके कार्बन का भी काउंटिंग होता है। उसके कार्बन का काउंटिंग होता है तो आप
क्या कीजिएगा इसका काउंटिंग करने के लिए। तो देखिए ये 1 2, इधर आएंगे तो 4, इधर भी जाएंगे तो 4, आप किधर भी जा सकते हैं। तो 1 2 3 और 4, और आपको 2 नंबर पे जो मिला साइड चेन वह क्या है, 2 नंबर पे साइड चेन मिला एथिल। तो इस कार्बन का काउंटिंग होता है, ये आप दिमाग में रखिए। और आपको सिर्फ ये दिमाग में रखना है कि CONH2 जो है इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है। तो एमाइड, बस उसके पोजीशन पर जा कर के क्या डाल देना है, एमाइड। और अभी आप क्या लिख रहे थे, ऑयल क्लोराइड, और अब आप क्या लिखिएगा, एमाइड। इतना ही का फर्क है, बाद बाकी जैसे आप नाम लिखते हैं वैसे आप लिखते रहिए। तो देखिए 2 नंबर पे आपका क्या आ गया, साइड चेन। तो 2 दे के आप साइड चेन दे दीजिए। तो 2 दे के साइड चेन का क्या नाम है, इथाइल। तो 2 दे के क्या दे दिए, इथाइल, 2 इथाइल। टोटल कार्बन देखिए, टोटल कार्बन यहीं से आप काउंट कर रहे हैं, टोटल कार्बन कितना हो गया, 4। 4 का क्या होता है, ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लगाते हैं, एन, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। उसके बाद एमाइड 1 नंबर पर है, आप देना चाहते हैं दे दीजिए 1। और CONH2 का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, एमाइड। तो यहाँ पर आप क्या लगा दीजिएगा, एमाइड। ये इस कंपाउंड का नाम होता है, 2 इथाइल ब्यूटेन 1 एमाइड, इस कंपाउंड का नाम हुआ। ऐसे ही आप इसके आगे के नाम को फटाफट आप अपने से लिखने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो कर सकते हैं, चाहे बॉन्ड लाइन फार्मूला का हो या कंडेंस्ड का। मान लीजिए इस कंपाउंड का नाम हमको लिखना है, तो इस कंपाउंड के नाम को हम कैसे लिख सकते हैं, इस कंपाउंड के नाम को अगर हमें लिखना है तो फिर पोजीशन यहीं से शुरू होगा, 1 2, देखिए इधर चल जाते तो 3 मिलता, आ जाइए 3, यहाँ आपका 3, आगे बढ़िए, ये 4, ये 5 और ये 6, तो 1 हो गया, 2 3 4 5 और 6। साइड चेन आप देख लीजिए, साइड चेन इसमें ज़्यादा है, यहाँ 1, यहाँ 3 नंबर पर साइड चेन, 4 नंबर पे और 5 नंबर पे। तो टाइप देखिए साइड चेन का, 3 नंबर पे एथिल, और 2 पर 4 पर और 5 पर क्या है, मिथाइल। तो आप लिख सकते हैं, कोई नया नाम नहीं लिख रहे हैं आप, 3 नंबर पे इथाइल, तो 3 दे के क्या दे दिए, इथाइल, तो 3 इथाइल। अब आपका छोटा छोटा जो साइड चेन है मिथाइल वाला, 2 पर है, 4 पर है और 5 पर है, तो हो गया 2 4 5। इस बार कितना साइड चेन है, तो 3 के लिए क्या लिखते हैं, ट्राई, लिख दिए क्या, ट्राई। और कौन सा साइड चेन है, तो मिथाइल है, तो यहाँ पर क्या दे देते हैं, मिथाइल दे दिए। तो 3 इथाइल 2 4 5 ट्राई मिथाइल। और अब आप आ जाइए टोटल कार्बन पे, तो आप यहीं से अगर काउंट कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 और 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्स। सिंगल बॉन्ड के लिए आप क्या लिखते हैं, एन। और CONH2 के लिए आपने क्या सीखा, एमाइड, तो 1 दे के आप क्या दे दीजिए, एमाइड। ये आप कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं। इसी प्रकार से और भी जो बहुत सारे कंपाउंड हैं, इस कंपाउंड के भी नाम आप इसी शैली में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर फिर आप गौर कीजिए, यहाँ भी वही बात, CONH2 पोजीशन यहीं से आपको करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। तो 2 नंबर पे आपका इथाइल और 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल। बस इसी चीज़ का केयर करना है कि साइड चेन कहाँ कहाँ है, उसको फटाक से चुनना है, और उसके लिए सेकेंडरी प्रीफिक्स फटाक से लिख करके, और जो ट्रैक है उस ट्रैक पर आप चलते जाइएगा, तो मीडियम दर्जे का जितना भी नाम है उसको आप खूब आराम से लिख सकते हैं। और इसके बाद आपका चलेगा मिसलेनियस कंपाउंड का, तो थोड़ा सा बड़ा टाइप का कंपाउंड का नाम हम लोग सीखेंगे। तो ये आपका 2 नंबर पर और 3 नंबर पर है, तो पहले आप इथाइल लिखिए, 2 देखिए क्या दीजिए, इथाइल, 2 इथाइल। उसके बाद अब आप ये चेक कीजिए कि आपका कहाँ है साइड चेन, तो 3 नंबर पे है, तो क्या लिखिएगा, 3 देके, और 3 नंबर पे क्या है, मिथाइल, तो 3 देके क्या दे दिए, मिथाइल,
और टोटल कार्बन आपका कितना है 6 के लिए क्या लिखता है हेक्स, 6 के लिए हेक्स, सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखिएगा N, और एमाइड चूँकि 1 नंबर पर ही है तो आप सीधे भी यहाँ पर एमाइड दे दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं 2 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेनामाइड, ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। ऐसे ही आप आगे और कंपाउंड के जो छोटा छोटा कंपाउंड है इसका आप नाम लिख सकते हैं। इसमें आइएगा तो आप क्या लिखिएगा नाइट्राइल, ये साइनाइड एल्किल साइनाइड वाले में आप लिखिएगा तो इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखना है कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स हम लोग यूज करेंगे वो क्या है नाइट्राइल, और आप कुछ इसमें नया चीज़ नहीं कर रहे हैं तो फिर आप इसके नाम को भी देख सकते हैं। देखिए इसके नाम को लिखेंगे तो फिर कार्बन का काउंटिंग यहीं से होगा, जो कार्बन आप ले रहे हैं काउंटिंग यहीं से होना 1 2 बढ़िए 3 इधर आइए 4 और 5, तो टोटल आपको कितना कार्बन मिल रहा है 5, और 2 नंबर पे आपका है साइड चेन, तो 2 नंबर पे साइड चेन है और कहाँ पर है तो 3 नंबर पर भी साइड चेन है। तो एक साइड चेन आपका 2 नंबर पे है, एक साइड चेन 3 नंबर पर है, तो आप नाम को लिखिए तो 2 लिखे, 2 पर क्या है आपका इथाइल, आराम से आप क्या लिखिए इथाइल। उसके बाद आप कहाँ देख रहे हैं, आप क्या देखिए 3 नंबर पे क्या है मिथाइल, सेम टाइप का नाम है, कहीं कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है और सेम ट्रैक पर हम नाम लिख भी रहे हैं। तो ये नाम निश्चित रूप से आपको तेज़ी से लिख लेना चाहिए। टोटल कार्बन देख लीजिए, टोटल कार्बन कितना हो रहा है 5 के लिए आप क्या लिख रहे हैं पेंट, माने सेम ट्रैक कहीं कोई चेंजिंग नहीं कर रहे हैं पेंट। और उसके बाद प्राइमरी सफिक्स क्या होता है N, और कितने नंबर पर है ये 1 नंबर लिखना है तो लिख दीजिए, छोड़ भी सकते हैं। और CN का सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है नाइट्राइल। तो आप ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, जैसे N लिखे तो नाइट्राइल जोड़िएगा तो नाइट्राइल का N कॉन्सोनेंट है, इसलिए आप इस टर्मिनी ई को नहीं भी हटाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से ये ई नहीं हटेगा, और ये ई इसलिए नहीं हटेगा क्योंकि आप किसको जोड़ रहे हैं कॉन्सोनेंट को, और अगर ये आप 1 पोजीशन नहीं भी देते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ पर एक ही चीज़ आपने देखा कि इसका जो सेकेंडरी सफिक्स है वो नाइट्राइल है, और नाइट्राइल कॉन्सोनेंट से शुरू होता है, इसलिए आपको टर्मिनी ई हटाने की ज़रूरत नहीं है। इस टाइप से आप अन्य कंपाउंड का भी नाम लिख सकते हैं। देखिए ये जो बगल में कंपाउंड है, इस कंपाउंड को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखना, इसको लिखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से आपको पोजीशन करना है और उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट जाना है। तो यहाँ से आप कीजिएगा 1 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया आपका 5, ये हो गया 6, ये हो गया 7। तो टोटल जो आपका कार्बन है, टोटल कार्बन आपका कितना हो गया 7। तो कितना नंबर पर आपका है, एक 2 पर है, एक 5 पे है, एक 4 पे है। थोड़ा सा ये चेक कर लीजिए कि किस प्रकार का है। तो 4 पर आप क्या देख रहे हैं इथाइल, और 2 और 5 पर क्या देख रहे हैं मिथाइल। इस टाइप के बहुत सारे नाम आप लिख चुके हैं। तो देखिए 2 पर और 4 पर, तो 2 पर और 4 पर आपका साइड चेन, और 5 पर, तो 2 पर और 5 पर सेम टाइप का है और 4 पर इथाइल है। तो लिखिए 4 और क्या दे दीजिएगा इथाइल, 4 इथाइल। चलिए इसके बाद आप आ जाइए मिथाइल पे, तो कहाँ कहाँ है 2 नंबर पर और 5 नंबर पर, तो दे दीजिए 2 और 5। और सेम टाइप का है तो आप क्या लगाइएगा, निश्चित रूप से क्या लगाइए डाई, लगा दिए डाई। अब कौन सा साइड, ये मिथाइल, तो क्या लिखिएगा डाई मिथाइल। अब टोटल कार्बन काउंट कीजिए, चूंकि आपने क्या लिख लिया, आपने सेकेंडरी प्रीफिक्स को लिख लिया, साइड चेन को लिख लिया। अब आपका चाहिए अल्क, तो टोटल कार्बन आप गिन लीजिए। टोटल कार्बन जो काउंट कीजिएगा, टोटल कार्बन हो गया 7, तो 7 का क्या हो जाएगा हेप्ट, 7 का क्या हो जाएगा हेप्ट। और उसके बाद सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखिएगा N,
एन का स्पेलिंग ANE, और नाइट्राइल, नाइट्राइल आपका 1 नंबर पर है। सीधे भी आप नाइट्राइल जोड़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कॉन्सोनेंट है, 1 दे के भी जोड़ सकते हैं। ये इस कंपाउंड का नाम हुआ 4-मिथाइल 4-इथाइल 2,5-डाइमिथाइल हेप्टेन नाइट्राइल। इसी प्रकार के सारे कंपाउंड हैं। ऊपर आप देखिएगा इस प्रकार का नाम आप लिख चुके हैं। यहाँ भी आप गौर से देखिए कहाँ से पोजीशन करेंगे, तो पोजीशन यहीं से करेंगे 1 2 3, आगे बढ़िएगा ज़्यादा साइड चेन मिलेगा 4 5। अब आप देखिए 3 नंबर पे इथाइल, 4 नंबर पे मिथाइल, तो क्या लिखिएगा 3 इथाइल। कोई तरीका नहीं चेंज हो रहा है, सेम तरीका है 3 इथाइल 4 मिथाइल, 3 इथाइल 4 मिथाइल। और टोटल कार्बन जो है आपका कितना है अल्क में, माना साइड चेन आपने लिख लिया तो फटाक से अल्क पे तो कितना है 1 2 3 4 5। 5 के लिए क्या लिखते हैं पेंट, प्राइमरी सफिक्स एन का स्पेलिंग ANE, और नाइट्राइल 1 नंबर पे है, तो यहाँ पर आप क्या दे सकते हैं नाइट्राइल। ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। इसी प्रकार से आप ये छोटा छोटा नाम है, इसको आपको लिखने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये भी नाम आप लिख चुके हैं। टोटल कार्बन इसमें काउंट कीजिएगा तो 1 2 3 4। ये बिल्कुल छोटा नाम है, कहीं साइड चेन न है, डायरेक्ट अल्क या वर्ड रूट पर। टोटल कार्बन आपका देख लीजिए, टोटल कार्बन कितना है 4, ब्यूट सिंगल बॉन्ड N, और नाइट्राइल, तो नाइट्राइल यहाँ पर लगा दीजिए। ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप आगे भी देखिएगा, जैसे हम लोग एसिड एमाइड का नाम लिख रहे थे, तो उसमें यहाँ अगर आप इस कंपाउंड के नाम के बारे में सोचते हैं तो क्या करना है, आपको पता है कि इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, अभी जो बार बार आप नाम लिखे हैं, सेम तरीके से आप नाम इसका लिखिए। तो आप पोजीशन यहाँ से करते हैं, यहाँ से आपने पोजीशन किया, ये हो गया 1, ये हो गया 2, आप ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, ये हो गया 3। तो ये आपका बन गया PC, ये बन गया आपका PC, ये हो गया आपका साइड चेन। तो साइड चेन कितने कितने नंबर पर है, तो 2 नंबर पर ही दोनों साइड चेन है, तो आप क्या लिखिएगा 2 2। और इस साइड चेन का नाम क्या है मिथाइल, तो 2 एक ही प्रकार का है, इसलिए आप क्या लगा रहे हैं न्यूमेरिकल प्रीफिक्स डाई, और CH3 के लिए नाम क्या देते हैं मिथाइल, तो 2 2 डाई मिथाइल। अब आपके पास साइड चेन नहीं है तो फिर आप चल जाइए PC पे, और पता है ये कार्बन काउंट होगा, टोटल कितना कार्बन 3 के लिए आप क्या लिखते हैं प्रोप। अब प्राइमरी सफिक्स सिंगल बॉन्ड के लिए क्या होता है N, और N का स्पेलिंग आपको पता है ANE, लेकिन अभी आप इसके एमाइड को जोड़िएगा, आपको पता है कि इसका सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है एमाइड। आप 1 पोजीशन दे के भी एमाइड दे सकते हैं, और सीधे अगर आप एमाइड लिखते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा। पुनः आपको इसी कंपाउंड का और छोटा नाम है, तो आप इस नाम को भी आप अपने से लिख सकते हैं, और आप प्रैक्टिस आप इस नाम का करते रहें। PC खोजिए, ये आपको आसानी से मिल जाएगा 1 2 3 इधर या उधर, एक ही साइड चेन आपको रहता है, और वो साइड चेन कितने नंबर पर है 2 नंबर पर। तो आप क्या लिखिएगा 2, कौन सा साइड चेन है मिथाइल, और टोटल कार्बन गिन लीजिए, टोटल कार्बन कितना है 3, तो 3 का क्या लिखिएगा प्रोप सिंगल बॉन्ड N, और फिर वही बात 1 नंबर पर है आपका, 1 दे के एमाइड दीजिए, या सीधा आप क्या लिखिए एमाइड। तो ये इस कंपाउंड का नाम हुआ। तो एवं प्रकार से आज के नाम में आपने क्या देखा कि आपको 3 सेकेंडरी सफिक्स को जोड़ना पड़ा। जहां आप एसिड क्लोराइड लिखे थे वहां ऑयल क्लोराइड, जहां पर आपने CN लिखा था नाइट्राइल, जहां पर CONH2 लिखा था वहां एमाइड। और आज के क्लास में कोई नया चीज़ नहीं हुआ। कहने का सेंस ये है कि आप COCl को जहां देख रहे हैं वहीं से काउंटिंग किए, वहां आप क्या लगाइए ऑयल क्लोराइड, CONH2 में एमाइड और CN में नाइट्राइल। शेष नाम अब थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का होगा, तो शेष कल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।